नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राइजिंग स्टार्स पे। आज मैं फिर आ चुका हूँ जयपुर स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें आपने पिछले एपिसोड में देखा, मैंने आपको मिलाया था फरजान गुज्जर से। आज उन्हीं के भाई, एकदम खास दोस्त मुकेश भार्गव से मिलाने आया हूँ। आप, ये मेरे बड़े भाई साहब भी है। ये बहुत टाइम से जूडो कर रहे हैं, बहुत काफी ज्यादा टाइम हो गया इनको, और ये एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अभी फिलहाल ये राजस्थान पुलिस में कार्यरत है और राजस्थान पुलिस की टीम से खेल रहे हैं। तो भाई साहब से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार भाई साहब। राम नमस्कार राम। सभी दोस्तों को, नमस्कार, राम राम आपका सभी। स्वागत है हमारे चैनल राइजिंग स्टार से। धन्यवाद। तो भाई साहब, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कौन सा ऐसा मोड़ था जहाँ से आपने जूडो स्टार्ट किया? मेरी जर्नी जूडो में लगभग 2000 के करीब हुई थी। वो पिताजी ने स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग पिताजी से हुई थी मेरी। अच्छा भाई जब साहब। उनकी पोस्टिंग नागौर के पास कानूता गांव है, वहाँ स्कूली बच्चों को कराते थे। तो मैं छोटा था उस टाइम, तो उनके साथ देखने ही जाता था। तो उन सीनियर्स को देख देख के मैं सीखा था, और स्टार्टिंग कोच मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आपके जो पहले कोच हैं वो आपके पिताजी हैं, वो जो मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं, रघुवीर जी भार्गव। अभी वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो बहुत ही माने चुने हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही बड़े अच्छे और जो एक सक्षम कोच होते हैं वो है। भाई साहब के पहले कोच भाई साहब के पिताजी थे। तो भाई साहब, आपने क्या सोच के सोचा कि मैं जूडो ही करूं, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या फिर आप किसी और गेम में नहीं जाना चाहते थे? मैं खुद पिताजी को देखता था, वो खुद जूडो के नेशनल प्लेयर थे। अच्छा भाई साहब। और स्कूल में ज्यादातर टीम वो जूडो की लेके जाते थे, तो जूडो में मेरी रुचि भी थी। वो देख के मैं जूडो करने लग गया था, और 2000 में शुरू किया, और 2004-5 में मेरा पहला सब जूनियर नेशनल था, जिसमें मेरे गुरुजी है नैनपाल जी सर, वो पहली बार टीम लेके गए थे कोलकाता। अच्छा, उस तो टाइम में आपका मेरा पहला पहला नेशनल 2005 में था, हाँ जी। जिसमें आपके कोई मेडल था भाई साहब? मेरे मेडल नहीं था, फोर्थ प्लेस आई थी। अच्छा, फोर्थ प्लेस थी। तो आपने कहाँ प्रैक्टिस करी पहले स्टार्टिंग में? क्योंकि अपने साइड ना तो कोई मैट वेट है, ना कोई ग्राउंड है, तो आपने कैसे प्रैक्टिस की? स्टार्टिंग में गांव में ये थी कि बहुत दिक्कत है इस चीज की, मैट वगैरह है नहीं। तो हाँ। हम रेत में ही करते थे, अच्छा, पिताजी रेत में ही प्रैक्टिस करवाते थे। आपने रेत में प्रैक्टिस करके, मतलब अपनी साइड टिले विले उन्हीं पे हाँ, प्रैक्टिस उन्हीं करके में आप नेशनल खेल पूरा। के आ गए थे 2005 में? बिल्कुल, मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। अच्छा वैसा। तो आपने ये स्टार्ट किया, तो आपका घर से कैसा सपोर्ट था? पिताजी थे मेरे सब कुछ, जो खेल के बारे में जानते भी थे, तो उन्होंने बैकअप किया बहुत ज्यादा। और 2004 में नेशनल खेल के आया, उसके बाद नैनपाल जी सर से मेरी मुलाकात हुई थी। 2004 में टीम में पहली बार कोच बन के गए थे, तो नैनपाल जी सर से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, नैनपाल सर, जो कि कल मैंने आपको बताया था, आपने पिछले एपिसोड में देखा, नैनपाल सर जो भी NIS से पटियाला में कोच है, वो भाई साहब के फर्स्ट कोच है। जैसे देखें, पहले कोच भाई साहब पिताजी हैं, लेकिन उनके बाद जो कोच है वो नैनपाल सर ही है, जो कि भाई साहब को मिले थे 2005 नेशनल में। फर्स्ट सब जूनियर नेशनल था आपका, तब मिले थे आपको? हाँ, वो राजस्थान की टीम पहली बार लेके गए थे नेशनल में। अच्छा। जो मैं 2004-5 की बात है ये। और मेरा भी पहला नेशनल था, और मेरे गुरुजी भी नैनपाल जी हैं। अच्छा भाई, तो भाई साहब, आप ये स्टार्ट करने में, या फिर जो भी आप इतने बड़े मुकाम पे हो आज, इस मुकाम तक पहुंचने में क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या परेशानियां देखने को मिली? देखो, खिलाड़ी के जीवन में संघर्ष तो है ही, सभी के जीवन में आता है संघर्ष। लेकिन मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रगल किया है इस चीज का, वो तो भाई साहब क्योंकि हम भी देख रहे ही हैं आपके हाँ, जीवन का स्ट्रगल। सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत करते रहो, समय पे फल भगवान अपने आप देगा जरूर। मैंने भी गेम में बहुत मेहनत की, मेडल आया, नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस में चला गया था, सर्विस नहीं मिल रही थी। तो मैंने गेम में बीच में एक बार ड्रॉप कर दिया था, पढ़ाई करने लग गया था बीच में, कि मुझे जॉब मिल जाए। अच्छा वैसा, आप गेम छोड़ गए, पढ़ाई की तरफ बीच में चले गए बिल्कुल थे? मैंने बीच में छोड़ा एक भी है। खिलाड़ी अपना गेम सब कुछ छोड़ के, मतलब उस दूसरे तरफ शिफ्ट होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक खिलाड़ी का गेम ही सब कुछ होता है, वो छोड़ छाड़ के वो पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ना तो उसका मन लगता है वहां, ना कुछ और। लेकिन भाई साहब ने इतनी, मतलब परेशानियां देखी, तो उन्होंने सोचा कि अभी नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं एक बार पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो भाई साहब, आपने फिर वापसी कब करी गेम में? वापसी मैंने 2015 में ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि सर्विस नहीं मिल रही थी।
मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने लग गया था। अच्छा। राजस्थान पुलिस की फिर एकदम से 2018 में भर्ती निकली, जो राजस्थान पुलिस के जो जनक कह दूं तो मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, राम सिंह जी शेखावत है। हाँ। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और खेल पहली बार राजस्थान में स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियां निकाली है। और आज जितने भी खिलाड़ी भर्ती हो रहे हैं सब राम सिंह जी की वजह से हो रहे हैं। हम उनका बहुत आभारी हैं। मतलब पहली बार किसी ने पूरे प्रशासन से, राजनीति से लड़के राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स को अधिकार दिलाया तो वो राम सिंह जी हैं, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल राम सिंह जी है। उन्हीं की बदौलत आज ये जो सारे खिलाड़ी हैं वो राजस्थान पुलिस में सर्विस दे रहे हैं और राजस्थान पुलिस की तरफ से खेल रहे हैं। तो भाई साहब, आप राम सिंह से जी कल पहले कब मिले? मैं स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आता था। उस हाँ। टाइम वो एथलेटिक्स ट्रैक पे मिलते थे, तो मैं उनसे जाके मिलता था, तो सर से बात भी करता था, सर मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और हमारे राजस्थान में भी स्पोर्ट्स के लिए कुछ हो, भर्ती हो जिससे खिलाड़ी आगे बढ़ सके। तो उस टाइम वो बोलते थे, बिल्कुल उन्होंने किया भी उस चीज को, और सरकार से, प्रशासन से, सबसे लड़के उन्होंने राजस्थान पुलिस में खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे प्रशासन से, सरकार से लड़ना, पूरे एक राज्य से लड़के खिलाड़ियों के लिए एक रास्ता निकालना, उनके लिए बहुत बहुत आभार है। तो भाई साहब, आपका फैमिली से कितना सपोर्ट था? आप, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कौन आपको सपोर्ट करते हैं? आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, गुरु मिले, और उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। उनका वैसे पूरा स्पोर्ट्स, वो खुद खिलाड़ी थे तो इस चीज को समझते थे कि खिलाड़ी के जीवन में क्या क्या कठिनाई आती है। तो मुझे कभी महसूस होने नहीं दिया पिताजी ने इस चीज का। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। भाई साहब, आपके परिवार में कौन कौन है? हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे 2 सिस्टर है, सबसे छोटा भाई है मेरा। अच्छा, भाई साहब आप ही सर्विस में है या फिर आपके भाई बहन भी कोई सर्विस मेरी में है? छोटी सिस्टर है, वो भी पीटीआई लगी हुई है, वो भी अच्छा। खुद नेशनल प्लेयर रही है। अच्छा, अभी वो पीटीए लगे हुए हैं, अभी हाँ, कहाँ है उनकी अभी पोस्ट? उनकी पोस्टिंग कोटा है। कोटा है। तो और आपके जो छोटे दो भाई बहन है वो क्या करते हैं? क्या? वो भी अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। छोटा भाई है वो, काफी पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहा है, फाइनल है उसका। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है वो एमएससी प्रवेश में राजस्थान टॉप यूनिवर्सिटी किया का है उसने, टॉप किया है। टॉप किया है बिल्कुल। उसका ये टारगेट है आईएएस बनना। अच्छा, मतलब हम एक भाई आईएएस के भाई के साथ बैठे हैं। और भाई साहब, आपकी शादी वादी हो चुकी है? हाँ, मेरे शादी हो गई, एक गुड़िया भी है। 2019 में शादी हुई थी मेरी, और एक गुड़िया है मेरे। अच्छा, तो भाभी जी क्या करते हैं वैसे? अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो। अच्छा, तो उनको कोई गेम वेम में रुचि नहीं है? ना अभी, क्योंकि फैमिली, मेरी फैमिली, पिताजी खुद गेम करते थे, तो उससे हम भी गेम करने लग गए। अच्छा, तो उनकी साइड से कोई गेम वाला हाँ कनेक्शन बिल्कुल, वो नहीं था पढ़ाई में इसलिए। पढ़ाई ज्यादा वो करते पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, आप इधर गेम में है, वो उधर पढ़ाई में फोड़ रहे हैं, इधर भाई साहब गेम में फोड़ रहे हैं। यही चाहिए बस, एक तो होना ही चाहिए कि जो पढ़ाई में जाए, दूसरा गेम में जाए। परिवार में यही एक ऐसा है कि दोनों साइड बैलेंस बना रहना चाहिए, ताकि नाम हो तो दोनों तरफ से हो। तो भाई साहब, आपने बताया कि मैं 2005 में पहली बार नेशनल चला गया था खेलने। आपका पहला ऐसा कौन सा मेडल था जो आपको बहुत खुशी देता है, या फिर जीवन का पहला मेडल कब लगा था आपको? हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी पहले नेशनल में ही हुई थी, जिसमें मैं राजस्थान का बेस्ट प्लेयर भी रहा था। अच्छा, आप 2005 में पहला नेशनल खेलने गए पहली बार सब टीम जूनियर, कोलकाता गई थी, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं राजस्थान की तरफ से खेल रहा हूँ। और उसमें आप राजस्थान के बेस्ट प्लेयर चुने गए थे। हाँ बिल्कुल, मैं राजस्थान का बेस्ट प्लेयर रहा था उस टाइम। तो खेलों में तो आज राजस्थान बहुत ऊपर चला गया है। अभी राम सिंह जी ने जैसे खिलाड़ियों के लिए नया रास्ता खोल दिया था, उनके पद चिन्हों पे राजूलाल जी ढाका है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। आज राजस्थान पुलिस भी बहुत ऊपर जा रहा है गेमों में। हरियाणा पंजाब है उनको टक्कर दे रहा है आज। अच्छा, मतलब राजस्थान पुलिस भी आज हरियाणा पंजाब को टक्कर देने लग गया है, तो कुछ खास ही है, इतना लोग सपोर्टिव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट में आ गए हैं, इसीलिए आज राजस्थान पुलिस भी पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस के टक्कर में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे खेल मंत्री जी हैं, चांदना जी है, उनकी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है, वो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्हीं अच्छा, की बदौलत आज अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जो मेडल आ रहे हैं, वो डायरेक्ट भर्ती हो रहे हैं और अच्छा, राजस्थान के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो भाई साहब, अब आपका जो मेन क्या है, आप अभी फिलहाल राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं, तो अभी आपका फ्यूचर का क्या प्लान है कि मैं ये कंपटीशन खेलूं, या फिर मेरे को वो आगे उस कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है?
अभी नेशनल गेम्स आ रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, जो अक्टूबर में हो रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है अभी। अच्छा, आपकी वो उसकी तैयारी चल रही है आपने। पिछला नेशनल गेम मिस कर गया था, पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उससे थोड़ा ट्रायल से थोड़े दिन पहले ही हो गए, तो मैं बिल्कुल उस टाइम नर्वस हो गया था, खेल नहीं पाया। वो बहुत ही एक खतरनाक कड़ी थी जिंदगी की, क्योंकि बहुत समय से लगे हुए थे भाई साहब। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे को सभी के लिए बहुत सपोर्टिव है, मेरे लिए तो बहुत ही मानते हैं, मेरे को तो अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसी दुर्घटना हुई थी कि वो हम सबको चौंका गई। वो दिन याद करते हैं तो अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो भूलने वाले दिन नहीं थे। तो भाई साहब, आपने बताया कि ये आपने स्टार्ट किया गेम, अभी आपका फिलहाल नेशनल गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। इसमें आप ये गेम की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपका सरकार का कितना योगदान है? अपने जैसे राजस्थान सरकार है, इसका कितना योगदान है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान समय में राजस्थान सरकार खेल के लिए बहुत अच्छा कर रही है। पद्मश्री अर्जुन अवार्डी कृष्णा पूनिया जी हैं, और हमारे मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र जी पूनिया हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान बहुत अच्छा खेल रहा है। अभी आप खेलो इंडिया में भी अपने जूडो में देखो, सबसे ज्यादा रनर अप रहा है पूरे भारत में, तो रिजल्ट सबको दिख रहा है। उन्होंने अच्छा सिंथेटिक ट्रैक, जो वर्ल्ड क्लास ट्रैक है, वो बनने जा रहा है। यहाँ अच्छा स्विमिंग पूल बन गया है, और पहली बार स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बना है सवाई मानसिंह स्टेडियम में। सवाई वो मानसिंह पद्म श्री स्टेडियम कृष्णा में, पूनिया जी और वीरेंद्र जी है, इन्हीं के सपोर्ट से बना है। मतलब कृष्णा पुनिया जी की बदौलत आज स्वाभिमान सिंह स्टेडियम राजस्थान में सबसे बड़ा इंजरी सेंटर खुल गया है। खिलाड़ी के जीवन में इंजरी ही एक सबसे बड़ा पार्ट है, जो किसी टाइम भी आ सकती है, कोई नहीं। लेकिन उनके लिए कृष्णा पुनिया जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है, यहाँ सबसे बड़ा इंजरी सेंटर खोल के। तो उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और भाई साहब, अभी अपने गांव की तरफ जैसे छोटे मोटे गांव है, कस्बे है, उनमें गेम का क्या हालात है? क्या किस तरीके से गेम चल रहे हैं? कोई देख रहा है या गांव नहीं देख में रहा? सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है, और प्रतिभा बहुत ज्यादा है गांव में से ज्यादातर निकलती है। गांव में मैट वगैरह, ये जिम हो, ऐसी सुविधा हो, तो आज ओलंपिक मेडल तक ला सकते हैं हम। अच्छा, तो भाई साहब, आपके जो गांव है उसमें भी कोई है क्या आपका जूनियर खिलाड़ी, या फिर आपको जो कोई आइडल मानता हो, ऐसा जो आपको आइडल मान के खेल रहा है कि हाँ मेरे को मुकेश भाई साहब जैसे बनना है? अभी काफी बच्चे हैं, वो जब मैं स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ हूँ, तो वो मेरे को देख के अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि हम भी स्पोर्ट्स कोटे में मेडल लाएं और भाई साहब की तरह भर्ती हो। और मेरे सबसे अच्छे जूनियर में से सुनील आप भी हो, और आयुष है, काफी लड़के हैं ऐसे जो बहुत लोग अच्छे मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले भाई साहब से मिला था एक सीनियर नेशनल में, जब हम खेलने गए थे। टोंक था ना भाई साहब वो? हाँ, सीनियर स्टेट टोंक नेशनल था। उससे पहले मैं स्टेट, हाँ। स्टेट था, टोंक में सीनियर स्टेट था। उस टाइम मैं भाई साहब से पहली बार मिला था, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, क्योंकि उसी टाइम से इन्होंने मेरे को अपने छोटे भाई की तरह रखा है। मैं भी इनका बहुत जूनियर हूँ, और इन्होंने आज तक जितना भी सपोर्ट किया है वो आपको कभी मेरी कहानी में या फिर भाई साहब से और रूबरू होंगे, बड़ा कहानी इनकी जानेंगे तब आपको बताएंगे। और भाई साहब, अब जैसे जैसे अभी ये टाइम चल रहा है, खेल का चल रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कदम उठाएगी आने वाले समय में? देखो, सरकार पूरे देश में अभी सबसे अच्छे कदम उठा रही है अपनी राजस्थान सरकार। खिलाड़ियों को प्राइज मनी भी मिल रही है, जो नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल स्टेट मेडल कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही, राजस्थान गवर्नमेंट स्टेट मेडल पर भी पैसे दे रही है। आप गोल्ड मेडल जीतोगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, मतलब सिल्वर के राजस्थान 50,000, सरकार, और थर्ड मेडल के 30,000 रुपए मिलेंगे, कहीं भी मतलब नहीं। राजस्थान सरकार स्टेट मेडल लाने के भी लिए आपको पैसे दे रही है। स्टेट में अगर आपके मेडल है तो राजस्थान सरकार आपको पैसे देगी, हाँ, पूरे भारत स्कॉलरशिप में के रूप में। ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही। जो पद्म श्री कृष्णा पूनिया जी हैं, वीरेंद्र जी हैं सर, इनके नेतृत्व में खेल बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है आज। तो आप देख सकते हैं खेल कितना ग्रोथ कर चुका है हमारे राजस्थान में, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, ना कोई स्कॉलरशिप मिलती थी टाइम से, ना कुछ और। लेकिन अभी जो आने वाला टाइम है, जो भी चल रहा है, उसमें सरकार भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। लोगों का खेलों की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए सरकार अपना बेस्ट से बेस्ट दे रही है। तो वैसा आपका जो प्रैक्टिस टाइम रहता है यहाँ, वो क्या रहता है? प्रैक्टिस टाइम सुबह हमारा रहता है 6:30 से 9 बजे तक का है, और शाम को हमारा चलता है 4:30 से 7 बजे तक का।
4:30 से 7 बजे तक। हाँ, तो 2 टाइम प्रैक्टिस होती है, आप हाँ। जिम वगैरह भी उसी में सप्ताह इंक्लूड? में 2 दिन जिम होती है। अच्छा। हर दिन प्रैक्टिस का शेड्यूल अलग होता है। किसी दिन रंदोरी होती है जूडो में, किसी दिन टेक्निक प्रैक्टिस होती है, किसी दिन थ्रोइंग होती है, किसी दिन अपन नेवाजा ग्राउंड वर्क करते हैं। अच्छा, तो भाई साहब आपकी गेम में सबसे फेवरेट टेक्निक कौन सी है जो आपको ये लगता है कि हाँ मैं ये कुछ भी हो कैसे भी हालात हो उसमें मार दूंगा? मैं मेरी फेवरेट टेक्निक इपोंची ओनागे है। अच्छा, आपकी कौन सी होना गया है तो वो आप किसी भी तरीके कोई भी सिचुएशन आओ लेकिन आप वो अप्लाई कर ही देते हैं? हाँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। अच्छा भाई, तो भाई साहब आप प्रैक्टिस के बाद जैसे आप यहाँ से घर चले गए फिर उसके बाद आपका क्या रूटीन रहता है? जाते ही सबसे पहले हम बादाम पीते हैं, बादाम घोट के। हाँ, खिलाड़ी वो सबसे ज़्यादा मतलब बढ़िया रिकवरी के लिए सबसे अच्छा है वो। जिसे बादाम रगड़ा बोलते हैं। हाँ, जो पहलवान ज़्यादातर पहलवान करते हैं हाँ। और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद नाश्ता में हम कभी दलिया लेते हैं, ओट्स है, ब्राउन ब्रेड है, नाश्ता में यही करते हैं और दोपहर को फिर 12-1 बजे हम लंच करते हैं। अच्छा, तो आपका यही शेड्यूल चल रहा है कि आप सुबह आते हो, प्रैक्टिस करते हो, घर जाते हो, अपना बढ़िया डाइट वाइट लेते हो और फिर रेस्ट करके फिर शाम को वापस आ जाते हो? हाँ, डाइट खिलाड़ी के सबसे ज़रूरी जीवन में ये डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं वेजिटेरियन हूँ, आपको ये बता दूँ। अब देख लो, एक जो बोलते हैं कि बिना कुछ खाए पिए, बोलते हैं नॉन वेज खाए बिना कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने एक है मुकेश भाई साहब जो प्योर वेजिटेरियन है। आज तक इन्होंने किसी भी चीज को, जो लोग बोलते हैं कि अंडा शाकाहारी में आता है, आज तक इन्होंने अंडे तक को हाथ नहीं लगाया है, फिर भी इस मुकाम पे हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि बिना कुछ खाए या फिर बिना कुछ लिए एक बढ़िया खिलाड़ी नहीं बना जा सकता, तो आपके सामने एक है जो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े खिलाड़ी है, राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। इन्होंने आज तक ना तो कोई मांस मछली नॉनवेज खाया है, प्योर वेजिटेरियन खिलाड़ी है, आपके सामने देख सकते हो ये। तो भाई साहब आपको भी कभी किसी ने नहीं बोला कि आप नॉनवेज खा लो, ये आ जाएगा वो आ जाएगा? मेरे को बहुत लोगों ने बोला है, बहुत साथियों जब खाते थे बहुत बोलते थे कि ये खाओ इससे वो ज़्यादा पावर बढ़ेगी, लेकिन मैं सुशील कुमार जी है जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, योगेश्वर दत्त जी है, उनको देख के शुरू किया और वो खुद वेजिटेरियन है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब वेज और नॉन वेज में जो अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ। आप वेजिटेरियन होके भी ओलंपिक में मेडल ला सकते हो, वेज में बहुत ताकत है। आप देख सकते हो सुशील कुमार जी जो 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो भी वेजिटेरियन है, भाई साहब के आइडल है, भाई साहब उनके पास बहुत टाइम तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन आप आज तक इन्होंने बहुत लोगों को बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कि आप नॉनवेज खा लो आपका पावर बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने आज तक नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया। तो भाई साहब आज तक आपने नॉनवेज को बिल्कुल हाथ तक क्या देखा भी नहीं है? बिल्कुल, मैं नॉन वेज से बहुत दूर रहता हूँ। तो भाई साहब अभी जो कोई नया खिलाड़ी है जो उभरता हुआ है या फिर जिसकी स्टार्टिंग किसी को स्टार्ट करना है, अब तो उसको बाहरी दुनिया ने, सोशल मीडिया की दुनिया ने ऐसा बना दिया है कि बस आप नॉनवेज खाओगे तो ही ताकत आएगी, तो उसको क्या करना चाहिए आप बताइए? आजकल प्लेयर को सबसे ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए हाँ। और मेन चीज़ है प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस पे ध्यान होना चाहिए। खिलाड़ी के मतलब जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ होती है, प्रैक्टिस, डाइट, रेस्ट। ये तीनों चीज़ों का बैलेंस समान रूप से होना चाहिए। अगर आप एक को मिस करोगे तो आप प्लेयर नहीं बन पाओगे। आप कितनी मेहनत कर लो, डाइट नहीं लोगे तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे। सब चीज़ ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है। आप कितनी मेहनत कर लो, रेस्ट नहीं करोगे तो मेहनत नहीं होगी। वो भी है। तो एक अच्छे प्लेयर बनने के लिए डाइट, रेस्ट और प्रैक्टिस, ये 3 चीजें एक मूल मंत्र सा है, अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो एक बढ़िया प्लेयर, अच्छे प्लेयर बन पाओगे। तो वैसे अब जो नया प्लेयर आ रहा है उसके सामने कितना कंपटीशन है, क्या क्या परेशानी है उसके सामने? आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां भी दे रही है, खिलाड़ियों को प्राइज मनी भी मिल रही है। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा जैसे हरियाणा, पंजाब में होता है वैसा कंपटीशन राजस्थान में भी हो गया है। तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब हरियाणा पंजाब को एक लेवल पर टक्कर देने वाला राजस्थान हो चुका है। अब जो भी नए खिलाड़ी हैं अपना दम खम बांध के बढ़िया एक दृढ़ निश्चय करके ही गेम स्टार्ट करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस, बिना रेस्ट और बिना खाए पिए कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई साहब आप अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हो?
क्योंकि आपने बताया मैं सुबह आता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जाके खा पी के सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फिर वापस शाम को आ जाते हैं, तो आपका मनोरंजन कैसे होता है वैसा? मैं ज्यादातर राजस्थानी गाने सुनता हूँ। अच्छा। राजस्थानी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी पंजाबी भी सुन लेता हूँ। अच्छा भाई साहब, तो भाई साहब आप कोई मूवी मूवी देखते हो या फिर जो, मूवी का शौक कम है मुझे काफी। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार। अक्षय हाँ। कुमार आपका फेवरेट एक्टर, कोई एक्ट्रेस जो आपकी फेवरेट हो, अच्छी लगती हो? कोई कोई तो होगी, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई तो ऐसी हो जो अच्छी लगती हो। हाँ, माधुरी दीक्षित है काफी। वो अच्छा, ठीक है। तो वैसे आपको माधुरी दीक्षित अच्छे लगते हैं। तो भाई साहब आपने बताया कि एक खिलाड़ी के लिए डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है, तो खिलाड़ी को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, थोड़ा सा बता दीजिए आप। खिलाड़ी को ज्यादातर हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, ये चीज खानी चाहिए, इनमें बहुत ज्यादा ताकत है। आज अच्छा। दाल अलग अलग तरह की दालें आती है, सब दाल प्रोटीन काफी ज्यादा होता है दालों में। हाँ। और ये चीज लेनी चाहिए खिलाड़ी को, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। अच्छा, तो भाई साहब आपके कोच जो आपके स्टार्टिंग से फर्स्ट कोच है, वो कौन है? मेरे कोच गुरुजी नेनपाल जी हैं, जो अभी पटियाला साई में हेड कोच हैं। अच्छा भाई साहब, वो पटियाला साई में भी हेड कोच है नेनपाल सर, जो कि प्रधान भाई साहब के भी हैं, आपने पिछले एपिसोड में देखा। प्रधान भाई साहब और मुकेश भाई साहब दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइक ये भाई जैसे हैं दोनों, ये काफी टाइम से साथ हैं। उनके भी कोच नैनपाल सर हैं और भाई साहब के भी कोच नैनपाल सर हैं। तो भाई साहब आपको नैनपाल सर कहाँ मिले पहली बार, कैसे उनसे रूबरू हुए, और आप इतने इस मुकाम पे पहुंचे हो, तो उनका इसमें क्या हाथ है, आप बताना चाहोगे? नेनपाल सर पहली बार जब 2008 में यहाँ जो ग्रीष्मकालीन कैंप लगता है, उसमें उन्होंने हमारा फॉर्म भरा और स्टेडियम में जो ग्रीष्मकालीन कैंप है उसमें हमें शामिल किया। वहाँ से काफी हमें सीखने को मिला था वहाँ पे। और अच्छा, तो उसके बाद आपका उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड हो गया और हाँ, आप, वो जहाँ भी जाते थे, उत्तराखंड भी गए, हरिद्वार हमें साथ लेके गए थे, और गुजरात भी प्रैक्टिस की हमने उनके साथ। नेनपाल सर मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि आप चाहे कितना ही अच्छा प्लेयर बन जाओ, अगर आप सीनियर का रेस्पेक्ट नहीं करोगे या गुरु माता पिता का रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप प्लेयर नहीं बन पाओगे। सबसे जरूरी है आदर, सीनियर का आदर करना। अकेली मेहनत से आप प्लेयर नहीं बन पाओगे। वही बात है कि अगर आप अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे, आपके सीनियर का आदर नहीं कर रहे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे प्लेयर, तो क्या आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाओगे। ये तो अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अपनों से बड़ों की आदर करो, उनका सम्मान करो, तभी आप एक कुछ जो ऊंचाई है, आपका जो लेवल है, उस तक पहुंच पाओगे। तो वैसे अब आपके कोच साहब में सबसे बढ़िया ये क्या चीज है कि वो आपको इंस्पायर करती है और कुछ डेली कुछ अलग करने के लिए? वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और बहुत ही ज्यादा मतलब प्लेयर के साथ घुल मिल कर रहते हैं। वो हर एक चीज डाइट के बारे में, टेक्निक के बारे में, और हमें कूल डाउन जो भी हमारे शेड्यूल में होता है सब मिलकर करते हैं, कोच होके भी। वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट अच्छा, करते हैं इस। मतलब वो कोच होके भी आपके साथ एक दोस्त की तरह हर चीज, आपको बिल्कुल। एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, आपके साथ हर चीज घुल मिल के, आप में क्या कमी है वो बताते हैं। बिल्कुल। तो वैसे अब अभी वो एनआईएस पटियाला में कार्यरत है, तो उनका अभी कहाँ से स्टार्टिंग हुई उनकी, थोड़ा सा बताएंगे? सर सबसे पहले यहाँ जयपुर में कोई स्कूल है, वहाँ पे कोच थे। उस टाइम मैं पहली बार जयपुर आया था, तब की बात है ये। उसके बाद सर आगे से आगे कोचिंग, कभी उत्तराखंड में कोचिंग दी है सर ने, फिर गुजरात में भी दी है, और अब पटियाला साई में हेड कोच है सर। अच्छा वैसे, तो उनके पास आप प्रैक्टिस करने जाओगे या फिर क्या विचार है कि आप उनसे कब मिलने वाले हो अब नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम अभी उनसे लगभग हमें 1 डेढ़ महीना हो जाएगा, उसके बाद उन्हीं के पास जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करने उनके पास जाओगे, तो आपके जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, आपको यहाँ से परमिशन दे देगा कि आप वहां जाके प्रैक्टिस करो? मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस इस टाइम बहुत अच्छा कर रही है खेलों के लिए। अभी राम सिंह जी के पद चिन्हों पे राजूलाल जी चल रहे हैं, और हर एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जो खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है, उसको कहीं भी प्रैक्टिस के लिए उसको परमिशन मिल जाती है।
ये बहुत अच्छी बात है ये। मतलब अगर आप बढ़िया खिलाड़ी हो, राजस्थान पुलिस में लगे हुए हो, तो आपको राजस्थान पुलिस अपने तरफ से आपको बाहर कहीं भी जहां आपके लिए बेस्ट सेंटर है, बेस्ट कोच है, वहां आपको राजस्थान पुलिस भेजेगी। आप वहां से तैयारी करो और राजस्थान पुलिस की तरफ से खेलो। ना आप पे कोई ड्यूटी का लोड है, ना किसी काम का लोड है। आप बस अपने गेम पे ध्यान दो और अपना काम अपनी ईमानदारी से करो। तो वैसे अब आपका क्या प्लान है नेक्स्ट, कि आपको जूडो ही करना है या फिर आगे अब कोचिंग कोच वोच के अभी ट्राई कर रहे हो आप? हाँ, अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन में एनआईएस की मैंने सोच रखा है, एनआईएस करूंगा अच्छा, तो और आप फिर अभी जो कोचिंग लाइन में राजस्थान पुलिस के लिए करना चाह रहा अच्छा, तो भाई साहब अब एनआईएस क्या होती है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हूँ। ये स्पोर्ट्स में डिप्लोमा होता है, उसके बाद अपन कोच बन जाते हैं। जस्ट कोच बनने के लिए एनआईएस करना जरूरी है, जैसे कि स्कूल में पीटीआई बनने के लिए बीपीएड जरूरी है, वैसे ही बड़े स्टेडियम या फिर किसी एक टीम हो गई या फिर किसी भी अकेडमी। डिपार्टमेंट में या फिर कोई एकेडमी हो गई, उसमें आपको कोच बनना है तो आपको एनआईएस का डिप्लोमा लेना बहुत जरूरी है। तो वैसे अब आप कब करने वाले हो एनआईएस? अब नेक्स्ट सेक्शन जो शुरू होगा लगभग जुलाई अगस्त में। अच्छा, उसमें आप एनआईएस करने वाले हो।